एक गांव में एक चालाक और शरारती बिल्ली रहती थी। उसका नाम था म्याऊ और उसका हमेशा यही उद्देश्य होता था कि वह गांव के चूहों को पकड़कर खा सके। उसी गांव में एक छोटा चूहा भी रहता था जिसका नाम था चूचू। चूचू बहुत समझदार और चालाक था और वह हमेशा बिल्ली से बचने के तरीके खोजता रहता था। एक दिन म्याऊ ने सोचा कि चूहों को पकड़ने का आसान तरीका ये है कि वह उनकी दोस्त बन जाए। उसने चूहों से मीठी मीठी बातें करनी शुरू कर दी और कहा, तुम सब मुझसे डरते क्यों हो? मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बल्कि तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। चूहों को शुरुआत में शक हुआ, लेकिन धीरे धीरे म्याऊ की बातें सुनकर कुछ चूहे उसके जाल में फंसने लगे। वे उसके पास आकर खेलने लगे, लेकिन चूचू को म्याऊ की चाल समझ में आ गई। उसने चूहों को चेतावनी दी, यह बिल्ली हमें धोखा दे रही है। इसका असली इरादा हमें खाना है। हमें इससे दूर रहना चाहिए। एक दिन जब बिल्ली ने चूहों पर अचानक हमला करने की कोशिश की, तो चूचू ने जल्दी से सभी चूहों को सचेत किया। सब चूहे तुरंत बिल्ली से भाग निकले। म्याऊ की योजना असफल हो गई और वह भूखी रह गई। इसके बाद चूहों ने हमेशा चूचू की सलाह मानी और बिल्ली से सावधान रहे। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी के मीठे शब्दों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। हमेशा सतर्क रहकर अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए। राम और श्याम दोनों दोस्त एक गांव में रहते हैं। वे बचपन से ही अच्छे दोस्त हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। श्याम, चलो आज जंगल में घूमने चलते हैं। बहुत दिनों से जंगल की सैर नहीं की। हाँ चलो, वैसे भी आज मौसम बहुत अच्छा है। दोनों दोस्त जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद राम और श्याम पेड़ों के नीचे आराम कर रहे हैं। अचानक वे देखते हैं कि उनकी ओर एक भालू आ रहा है। श्याम, भालू हमारी तरफ आ रहा है। हमें कुछ करना होगा। राम, मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। तुम भी जल्दी से कुछ करो। राम पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ होता है, इसलिए वह जमीन पर लेट जाता है और सांस रोक लेता है, क्योंकि उसने सुना था कि भालू मृत व्यक्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाता। भालू राम के पास आता है, उसे सूंघता है और उसे मृत समझकर वहां से चला जाता है। श्याम ये सब पेड़ से देख रहा होता है। भालू के चले जाने के बाद श्याम पेड़ से नीचे उतरता है। भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? ऐसा लग रहा था जैसे वह तुम्हें कुछ बता रहा हो। भालू ने कहा कि जो सच्चा दोस्त होता है वह मुसीबत के समय साथ नहीं छोड़ता। श्याम शर्मिंदा हो जाता है और राम की बातों को समझता है। मुझे माफ कर दो राम, मैंने तुम्हें मुसीबत में छोड़ दिया। कोई बात नहीं श्याम, सच्ची दोस्ती मुसीबत के समय ही परखी जाती है। आगे से हम दोनों साथ रहेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और वादा करते हैं कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। मूल सीख: सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिनाइयों में आपका साथ न छोड़ें। चिनू और मीनू दो दोस्त थे जो अक्सर अपने गांव के पास वाले जंगल में खेलते थे। एक दिन वे जंगल में और गहराई में चले गए। चलते चलते उन्हें एक पुराना टूटा फूटा घर दिखा। घर को देखकर चिनू ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हमें अंदर जाना चाहिए? क्यों नहीं, शायद अंदर कुछ दिलचस्प हो। दोनों धीरे धीरे घर के अंदर गए। घर के अंदर अंधेरा था और चारों ओर धूल ही धूल थी। फर्श पर लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां थीं जो किसी रहस्य की ओर इशारा कर रही थीं। तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, खच खच। चीनू ने मीनू की ओर देखा और कहा, क्या तुमने भी वो आवाज सुनी? मीनू ने डरते हुए सिर हिलाया। दोनों आगे बढ़ते गए। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। मीनू चौंक कर बोली, अब हम क्या करेंगे? वो दोनों सीढ़ियों के पास पहुंचे और ऊपर जाने लगे। हर कदम के साथ सीढ़ियां चरमराने लगीं। ऊपर जाकर उन्होंने एक बंद दरवाजा देखा। जैसे ही अली ने दरवाजा खोला, एक चमकदार रोशनी बाहर आई। दोनों ने देखा कि अंदर एक पुरानी किताब थी। किताब के पन्नों पर कुछ लिखा था, लेकिन जैसे ही अली ने किताब को छुआ, किताब से एक सुनहरी चिड़िया बाहर निकली और पूरे घर में उजाला हो गया। चिड़िया ने कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे आजाद कर दिया। ये घर अब सुरक्षित है। चीनू और मीनू की सांस में सांस आई और वे खुशी खुशी घर वापस लौट आए।